फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार देखते हैं। कार के अंदर एक कपल होता है, वाइफ मोगली और उसका पति निक। दोनों बेहद घबराए हुए होते हैं और जल्दी से एयरफील्ड पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वहां से फ्लाइट लेकर मैक्सिको भाग सकें। दरअसल कुछ समय पहले उनके शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है जिसने लोगों को धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलना शुरू कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और तबाही का माहौल है। जो बच सकते हैं वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं निक और मोगली। निक पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है और दोनों को लगता है कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन तभी रास्ते में अचानक मोगली की तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। मजबूर होकर निक को गाड़ी सड़क किनारे रोकनी पड़ती है। मोगली बाहर आकर खुद को संभालती है और थोड़ी देर बाद जब वो दोनों वापस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कार का एक पहिया गड्ढे में फंस चुका है। अब हालत और खराब हो जाती है। कार स्टार्ट नहीं हो रही होती और दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी बीच निक अपने दोस्त जिमी को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि उससे मदद मांग सके। फोन लग भी जाता है लेकिन दोनों ठीक से बात कर पाते उससे पहले ही अचानक सिग्नल चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। इसी बीच मोगली की नजर दूर सड़क पर पड़ती है जहां एक इंसान अजीब तरीके से चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो घबराकर निक को दिखाती है और जब दोनों ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। डर के मारे निक तुरंत अपनी बंदूक निकालता है लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन बाहर ही गिर जाता है और वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता। जैसे ही ज़ॉम्बी उनके करीब आता है निक बिना देर किए उस पर गोली चला देता है और ज़ॉम्बी वहीं गिर जाता है। दोनों को थोड़ी राहत मिलती है लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। कुछ ही सेकंड बाद वो ज़ॉम्बी फिर से उठने लगता है। निक लगातार गोलियां चलाता है लेकिन इस बार कोई असर नहीं होता और तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस तरह से वो इस ज़ॉम्बी को नहीं मार सकते। डर के मारे दोनों तुरंत कार के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजे लॉक कर लेते हैं। ज़ॉम्बी बाहर ही रहता है लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। धीरे धीरे रात होने लगती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। इसी बीच वो ज़ॉम्बी अचानक गायब हो जाता है। दोनों को लगता है कि शायद खतरा टल गया है। तभी निक को याद आता है कि उसका फोन बाहर गिर गया था। मदद पाने के लिए दोनों कार से बाहर निकलते हैं और फोन ढूंढने लगते हैं। काफी तलाश के बाद मोगली को वो फोन मिल जाता है। वो खुशी से निक को बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक अंधेरे में से एक बड़ा खतरनाक ज़ॉम्बी निक के पीछे आ जाता है और बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देता है। मोगली की आंखों के सामने निक की दर्दनाक मौत हो जाती है। मोगली ये सब खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर भागकर चली जाती है। वो जल्दी जल्दी खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें पैक करती है ताकि वहां से निकल सके। लेकिन तभी अचानक वही खतरनाक ज़ॉम्बी फिर से वहां आ जाता है और मोगली पर हमला करने की कोशिश करता है। वो किसी तरह खुद को बचाती है और कार के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में भाग जाती है। पूरी रात वो डर के साए में छुपते छुपाते बिताती है लेकिन किस्मत से वो सुरक्षित बच जाती है। सुबह होते ही मोगली अपना मोबाइल निकालती है और मैप चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि जिस एयरफील्ड तक उसे पहुंचना है वो अभी बहुत दूर है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसकी कार अब पूरी तरह खराब हो चुकी है। मोगली बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा पानी, थोड़ा खाना और कुछ चॉकलेट ही बची हैं। वह समझ जाती है कि इससे ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए उसे हर हाल में एयरफील्ड तक पहुंचना होगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पैदल चलना। तेज धूप, सुनसान रेगिस्तान और चारों तरफ खामोशी, इन सब के बीच मोगली अकेले ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। चलते चलते वो थक जाती है, इसलिए एक जगह रुककर आग जलाती है और थोड़ी देर आराम करने लगती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह बचकर भागती है और एक छोटी चट्टान पर चढ़ जाती है जहां ज़ॉम्बी नहीं पहुंच पाता। रात वहीं बिताने के बाद सुबह वह देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी नीचे खड़ा है। तब उसे समझ आता है कि ज़ॉम्बी उसकी गन की वजह से उसे ट्रैक कर रहा है। वह चालाकी से अपनी गन से जुड़ा लॉकेट दूर फेंक देती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है। मौका देखकर मोली नीचे उतरती है लेकिन फिसलकर गिर जाती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी फिर उसकी ओर आने लगता है लेकिन वह जल्दी से उठकर अपना सामान लेकर भाग निकलती है। भागते हुए उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी बहुत धीमा है, जिससे उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। आगे उसे एक सुनसान घर मिलती है। वह खाने पीने की तलाश में घर के अंदर जाती है लेकिन सब कुछ खाली मिलता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी फिर से वहां पहुंच जाता है। मोली तुरंत बाथरूम में जाकर शॉवर के पीछे छुप जाती है। ज़ॉम्बी गंध के सहारे अंदर तक आता है लेकिन उसे देख नहीं पाता और बाहर चला जाता है। जैसे ही मौका मिलता है मोली वहां से निकलकर फिर भाग जाती है। अब भूख, प्यास और थकान से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वह एक बार फिर चट्टान पर चढ़कर रात बिताने का फैसला करती है क्योंकि उसे पता है कि वहां ज़ॉम्बी नहीं पहुंच सकता। अगली सुबह जब मोली अपना बैग चेक करती है तो उसके पास सिर्फ कुछ पानी की बोतलें और एक चॉकलेट बची होती है। खाना खत्म होता देख वो उदास हो जाती है
लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला करती है। चलते चलते उसे दूर धूल उड़ती दिखाई देती है। पहले वो समझती है कि शायद कोई गाड़ी जा रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये एक खतरनाक रेगिस्तानी तूफान है। कुछ ही पल में तेज हवा और धूल चारों तरफ छा जाती है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इसी दौरान वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन तूफान की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाता और मोली को धक्का देकर दूर गिरा देता है। मोली भी गिरकर लगभग बेहोश हो जाती है। तूफान रुकने के बाद वहां सिर्फ मोली ही बचती है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है। मोली मुश्किल से आवाज लगाकर मदद मांगती है। गाड़ी में बैठे 2 आदमी उसकी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन तभी मोली को याद आता है कि उसका बैग पीछे छूट गया है। ये सुनकर दोनों आदमी उसे ढूंढने चले जाते हैं। जैसे ही मोली गाड़ी में अकेली होती है, उसकी नजर पीछे पड़ती है जहां एक डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो जिन लोगों के साथ है वो आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपराधी उसका बैग लेकर वापस आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। वो उसे वहां छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मोली मना कर देती है और कहती है कि मदद के लिए धन्यवाद, वो यहाँ से अकेले ही चली जाएगी। ये सुनते ही दोनों आदमी गुस्से में आ जाते हैं। उनकी असली नीयत सामने आ जाती है। वो जबरदस्ती मोली को पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। अब मोली एक बार फिर खतरे में फंस चुकी होती है और मोली जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी फिर से जाग जाता है और उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। धीरे धीरे उठते हुए वो उनके पास पहुंचता है और अचानक पीछे से एक आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर दूसरा आदमी बुरी तरह डर जाता है। सामने ज़ॉम्बी को देखकर वो तुरंत गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग निकलता है। भागते समय गाड़ी से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। मोली उसे खोलकर देखती है तो अंदर उसे कुछ खाने का सामान, पानी की बोतलें और एक लाइफ राफ्ट मिलती है। ये देखकर मोली को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे फिर से वो ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उस आदमी को खा रहा होता है। अब मोली को उस ज़ॉम्बी से उतना डर नहीं लगता, बल्कि उसे लगता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है। वह तुरंत राफ्ट में हवा भरती है और सारा सामान उसमें रखकर उसे रस्सी से खींचते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता और ज़ॉम्बी फिर से उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में मोली को कुछ पुराने टायर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह टायर को ज़ॉम्बी के गले में फंसा देती है और उसे राफ्ट से बांध देती है, ताकि चलते चलते ज़ॉम्बी उसका पीछा भी करता रहे और उसका सामान भी आगे बढ़ाता रहे। चलते चलते मोली रात बिताने के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाती है। वहां वह आग जलाती है और अपने दिल की बातें ज़ॉम्बी को बताने लगती है। वह अपने अतीत को याद करते हुए कहती है कि सालों पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम चेस था, लेकिन अपनी आजाद जिंदगी के कारण उसने उसे अपनी बड़ी बहन एली के पास छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक अच्छी मां नहीं बन सकती। बात करते करते रात बीत जाती है। अगली सुबह मोली उस चट्टान से रस्सी बांधकर ज़ॉम्बी को वहीं छोड़ देने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, ज़ॉम्बी पूरी ताकत से उसके पीछे आने की कोशिश करता है। यह देखकर मोली के अंदर अपराध बोध जाग उठता है। वह रुक जाती है और अपने अंदर की आवाज सुनते हुए ज़ॉम्बी के सामने खड़ी हो जाती है। वह उससे कहती है कि अगर वह सही तरह से व्यवहार करना सीखे तो वह उसे आजाद कर देगी। फिर मोली टायर खोल देती है और ज़ॉम्बी को मुक्त कर देती है। ज़ॉम्बी तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मोली सख्ती से उसे रुकने का आदेश देती है। हैरानी की बात यह होती है कि ज़ॉम्बी उसकी बात मान जाता है और वहीं रुक जाता है। वो ज़ॉम्बी उसकी हर बात सुन रहा होता है। अब दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार मेन रोड तक पहुंच जाते हैं। मौली वहां गाड़ियों का इंतजार करने लगती है ताकि वो यहां से निकल सके। कुछ ही देर में वहां पर आर्मी की कई गाड़ियां आ जाती हैं। ये देखकर मौली तुरंत ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर सैनिकों ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देंगे। फिर मौली अकेले ही आर्मी के सामने जाती है। सैनिक उसे ज़ॉम्बी समझ लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। मौली जल्दी से कहती है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे मदद चाहिए। तभी अचानक ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सैनिक तुरंत उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मौली उन्हें रोकते हुए कहती है, इसे मत मारो, ये खतरनाक नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी एक सैनिक ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है। गोली लगने से वो ज़ॉम्बी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मौली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसकी उंगली काट लेता है। वो घबरा जाती है, क्योंकि अब वो भी वायरस से संक्रमित हो सकती है। वो जल्दी से हाथ धोती है और पट्टी करती है, लेकिन वायरस फैलता रहता है। कोई रास्ता न देखकर वो पत्थर से अपनी उंगली शरीर से अलग कर देती है ताकि इन्फेक्शन रुक जाए। इसके बाद आर्मी वहां से चली जाती है। मौली गुस्से में ज़ॉम्बी पर चिल्लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो जाती है। उसके बाद मौली और ज़ॉम्बी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पेड़ पर गोली लगने की वजह से ज़ॉम्बी अब चल नहीं पाता और बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए मौली उसे घसीटते हुए आगे ले जाती है। चलते चलते उसे दूर एक एयरफील्ड दिखाई देता है। ज़ॉम्बी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है
वो दर्द से तड़प रहा होता है। ये देखकर मोली को उस पर दया आ जाती है। उसे इस दर्द से मुक्ति देने के लिए मोली एक पत्थर से उसका अंत कर देती है और फिर अकेली आगे बढ़ने लगती है। आगे जाने पर उसे एक लाल रंग की खूबसूरत कार दिखाई देती है जो उसे पसंद आ जाती है। तभी वहां उसकी मुलाकात जेरी से होती है। जेरी वही आदमी होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में निक कॉल करने की कोशिश कर रहा था, यानी वो निक का दोस्त है। जेरी के साथ एक और साथी भी होता है। वे लोग एयरप्लेन से मैक्सिको जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले मोली अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉल लग जाता है, लेकिन फोन उसकी बहन नहीं बल्कि उसके बेटे उठाता है। बताता है कि घर के चारों तरफ ज़ॉम्बी हैं, घर अंदर से लॉक है और वो खुद एक जगह पर छिपा हुआ है। ये सुनते ही मोली समझ जाती है कि उसका बेटा खतरे में है और उसे उसकी तुरंत जरूरत है। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बड़ी बहन शायद ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो चुकी है। अब उस घर में सिर्फ उसका बेटा ही जिंदा बचा है। मोली तुरंत फैसला करती है कि वो मैक्सिको नहीं जाएगी बल्कि अपने बेटे को बचाने जाएगी। वो प्लेन छोड़ देती है और उसी लाल कार में बैठकर सीधे अपने बेटे के पास निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि जिस शहर में उसका बेटा रहता है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। हर जगह ज़ॉम्बी और बर्बादी फैली होती है। आखिरकार वो अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचती है जहां चारों तरफ विनाश का मंजर होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है उसे अपनी बड़ी बहन की जली हुई लाश और उसके पति की डेड बॉडी मिलती है। वहां एक मैसेज भी लिखा होता है। उसकी बहन ने ज़ॉम्बी बनने के दर्दनाक अंजाम से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। ये सब देखकर मोली टूट जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपने बेटे को ढूंढने ऊपर जाती है। काफी खोजने के बाद उसका बेटा उसे एक टेंट के अंदर छिपा हुआ मिल जाता है। उसे जिंदा देखकर मोली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत उसे लेकर बाहर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है वहां कई ज़ॉम्बी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब मोली समझ जाती है कि बिना लड़े यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो अपने बेटे को पीछे रहने को कहती है, खुद एक हथियार उठाती है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी का सामना करती है। एक एक करके वो सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है और आखिरकार अपने बेटे को सुरक्षित बचा लेती है। यहीं पर कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है, लेकिन उनकी जंग अभी जारी है।